सो ओके बेटा, सो नाउ वी स्टार्ट विद द हायरार्की ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग we have the energy cell, three dimension energy cell, which are divided into subcell. Subcell further containing the orbitals, which are basically placeholder for the electron wave. अब इस पूरी हायरार्की को, क्योंकि एक एनर्जी सेल नहीं है, बहुत सारे एनर्जी सेल हैं, फिर उन एनर्जी सेल के अंदर सबसेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, तो इन सबको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टडी करने के लिए यहाँ पर 4 नंबर का एक सेट बनाया गया, जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। Basically, these quantum numbers are obtained by solving the wave equation of electron. जो मैंने बताया था कि ये पूरा मॉडल एक वेव इक्वेशन के बेसिस पर बनाया गया था, और ये वेव इक्वेशन किसने बनाया था? स्क्रॉडिंगर ने। तो स्क्रॉडिंगर ने जब अपने वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके 4 सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुए। हालांकि बेसिकली 3 सॉल्यूशंस थे, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 सॉल्यूशन ऑब्टेन हुए, और यही 4 सॉल्यूशन एज ए क्वांटम नंबर कॉल किए जाते हैं। तो क्वांटम नंबर से बेसिकली वी आर स्टडी द हायरार्की ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हायरार्की का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से एनर्जी सेल में, किस सबसेल में, किस ऑर्बिटल में, क्योंकि इन सब की अलग अलग शेप है, साइज है, एनर्जी है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हमें कोई मैथमेटिकल टूल चाहिए था, तो यही टूल बना आपका क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर्स जो है, दे आर डिफाइंड as a set of 4 numbers, which give complete information, about an electron within atom. अब देखो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन की इंक्वायरी कर रहे हो वो कौन से, किस एनर्जी सेल में, यानी उसकी एनर्जी सेल, उसकी सबसेल, एक एनर्जी सेल में भी बहुत सारे सबसेल हैं, तो सबसेल कौन से है, और उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में। यस बेटा। सर आप मतलब जो आपने बताया था कि जो सब पार्ट होते हैं क्वांटम मॉडल के, तो सर आप एक बार उसे एक बार डायग्राम के थ्रू हमें बता दें। तो यही तो बताया कि जैसे जो यहाँ पर सारे सब न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं। सराउंड, हाँ यहाँ पर जो है आप देखो ना, एटम को यहाँ पर कंप्लीट अब 3 डायमेंशन लिया गया। तो जो पहले 2 डायमेंशन पाथ था, अब उसको 3 डायमेंशन पाथ में लिया गया। तो ये एक तरह से रिंग के फॉर्म में। अब इस रिंग के अंदर अलग अलग एरिया मार्क किए गए अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो ये आपका एक मेन एनर्जी सेल था, और उस मेन एनर्जी सेल में जैसे मान लो कि यहाँ पर एनर्जी का रेंज है, सपोज करो 5 to 10। अब इसके अंदर सब रेंज बनाए गए कि एक 5 होगा, एक 5 to 6 होगा, एक 6 to 7 होगा। तो ये सबसेल होंगे। फिर इन सबसेल के अंदर आपके ऑर्बिटल्स हैं। मतलब ये आपका 2 डायमेंशन नहीं है, एक 3 डायमेंशन। क्या कह सकते हो इसको, स्फेरिकल रिंग कह सकते हो, जो अराउंड द न्यूक्लियस है। और इस तरह के बहुत सारे जो है स्फेरिकल सेल्स हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन इन्हीं में से किसी एनर्जी सेल में, ठीक है। तो अब इनको प्रॉपर वे में, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन की इंक्वायरी कर रहे हो वो कौन से एनर्जी सेल में, किस सबसेल में, किस ऑर्बिटल में, तो इसको ट्रैक करने के लिए डेवलप किए गए। तो ये क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते, जस्ट लाइक पोस्टल एड्रेस। जैसे आपका पोस्टल एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस क्या होता है, वो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री के किस टाउन में हो, उस टाउन के किस लोकेलिटीज में हो, उस लोकेलिटीज में किस स्ट्रीट में हो, कि उस स्ट्रीट पर किस से हाउस नंबर में हो। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे एड्रेस के अलग अलग पार्ट बनते हैं ना, जिसके थ्रू सपोज करो कि कोई हमें ट्रैक कर सकता है, तो उसी तरह से ये क्वांटम नंबर है कि इस क्वांटम नंबर से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रैक कर सकते हो कि वो आपके 3 डायमेंशन मॉडल के किस एनर्जी सेल में, किस सबसेल में, किस ऑर्बिटल में, वहां क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसका शेप है, ऑर्बिटल का क्या साइज है, सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो दिस इज द क्वांटम नंबर, और ये 4 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से,
तो दिस 4 क्वांटम नंबर्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Principal quantum number, this is indicated by small n। दूसरा आपका सर आता इनकी है वैल्यू, azimuthal। सर इनकी वैल्यू भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये मैथमेटिकल टूल है, तो अभी हम देखेंगे ना इसका। azimuthal क्वांटम नंबर l, ठीक है। थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज डिनोटेड बाय m, स्मॉल m। एंड द फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज डिनोटेड बाय s, या बहुत जगह इसको ms भी लिखा जाता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमें देखना है कि ये क्वांटम नंबर क्या फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देखते हैं। यस सर आपने बोला था कि वैसे 4 है, बट हम लोग 3 ही करते, तो कौन सा एक नंबर है जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं? नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये क्वांटम नंबर जो है ये डिराइव किए गए थे वेव इक्वेशन से। तो एक्चुअल में वेव इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस थे, और वो उन्हीं 3 सॉल्यूशन को एज ए क्वांटम नंबर कॉल किया गया। बट एक क्वांटम नंबर बाद में ऐड किया गया, स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट 3 जो क्वांटम नंबर था, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है। तो एक फोर्थ बाद में ऐड किया गया, क्योंकि ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ओनली न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट हो रहा है। जैसे आपने देखा है ना कि अर्थ के 2 मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन होता है जो अराउंड द सन होता है, और दूसरा अर्थ जो अपने एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है। तो 2 तरह के मोशन कर रही है ना। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह के मोशन कर रहा है, एक अराउंड द न्यूक्लियस और एक अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर बाद में ऐड किया गया। तो अब टोटल हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। क्लियर है बेटा? अब एक एक क्वांटम नंबर देखो। सबसे पहला जो प्राइमरी काम होता है क्वांटम नंबर का, कि वो इलेक्ट्रॉन की हायरार्की को डिनोट करता है, जो ऊपर हमने हायरार्की बनाया है। हायरार्की का मतलब एनर्जी सेल, सबसेल, ऑर्बिटल बताना। तो इसमें देखो आप कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n से डिनोट होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये डिनोट करता है या ये स्पेसिफाई करता है एनर्जी सेल को। इट स्पेसिफाई द एनर्जी सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि कौन कौन सी एनर्जी सेल अवेलेबल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका स्पेसिफाई करता है एनर्जी सेल अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि हायरार्की का पहला लेवल क्या है, एनर्जी सेल। तो ये एनर्जी सेल को डिनोट करता है। और एनर्जी सेल को डिनोट कैसे करता है कि फॉर ईच एनर्जी सेल इट हैज ए यूनिक वैल्यू। फॉर ईच एनर्जी सेल n has a fixed value, और ये फिक्स वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 से। काउंटिंग के तरह 1 से स्टार्ट करना, यानी फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए n वैल्यू 1 होगी, सेकेंड एनर्जी सेल के लिए n वैल्यू 2 होगी, थर्ड के लिए 3। सो इट विल डिनोट द एनर्जी सेल्स, एंड फॉर ईच एनर्जी सेल a principal quantum number has a fixed value which is starting from 1 nucleus onward, क्योंकि एनर्जी सेल की भी जो काउंटिंग होती है वो न्यूक्लियस के साइड से होती है, न्यूक्लियस ऑनवर्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो फर्स्ट एनर्जी सेल है उसके लिए n वैल्यू 1, सेकेंड एनर्जी सेल के लिए n वैल्यू 2, थर्ड एनर्जी सेल के लिए 3, और इस तरह से ये इंफिनिटी तक जा सकती है। यस बेटा, क्लियर है? 1 फॉर द फर्स्ट, 2 फॉर द सेकेंड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायरार्की के फर्स्ट लेवल को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज एनर्जी सेल, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। क्लियर है बेटा? किसी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब आ जाओ सेकंड क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर आपका क्या है, एजिमुथल। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है
दिस विच इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल एल, ये हायरार्की के सेकंड लेवल को इंडिकेट करता है। हायरार्की का सेकंड लेवल क्या था? सबसेल, कि एनर्जी सेल डिवाइडेड इनटू सबसेल। तो दिस इज स्पेसिफाइड द सबसेल्स present in a given energy cell, present in a given energy cell। उसको ये डिनोट करता है। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि सभी एनर्जी सेल में नंबर ऑफ सबसेल इक्वल है। एवरी एनर्जी सेल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ सबसेल। तो सबसेल कितने होंगे, इसके लिए हमें इसकी मैथमेटिकल वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी। तो एल अपनी मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है ये डिराइव करता है एन की वैल्यू से। तो यहां पर एक देखो फॉर्मूला बना कि फॉर गिवन एन के लिए, फॉर गिवन एन, एन मींस गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए द एल की वैल्यू सेट जो बनती है वह 0 to n-1 फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए, बिकॉज फॉर ईच एनर्जी सेल एन हैज ए फिक्स वैल्यू। अब उस फिक्स वैल्यू से एल की वैल्यू डिराइव की जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया 0 to n-1। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट एनर्जी सेल लेते हैं तो फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए एन वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0। सेकेंड एनर्जी सेल के लिए एन की वैल्यू 2। अब एल की वैल्यू देखो, 0 से स्टार्ट करना है टू n-1 तक जाना है। तो दिस इज 0 and 1, यानी दो वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू 0 होगी और उसके ऑनवर्ड आएगी 2 - 1 1। फर्दर नहीं होगा, क्योंकि एल की हमें वैल्यू जो होती है ऑलवेज एन से 1 लेस होती है। अगर हम थर्ड वैल्यू लेते हैं, थर्ड एनर्जी सेल फॉर विच एन इज 3, तो एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती है? 0 1, इस फॉर्मूले को यूज करो, 0 से लेकर 3 - 1 यानी 2 तक की वैल्यू। सो 0 1 2। इसी तरह से जब आप 4 लेते हो, फोर्थ एनर्जी सेल, तो एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती है? 0 1 2 and 3। ये देखो, डिफरेंट एंड के लिए डिफरेंट एल की वैल्यू डिराइव की गई। अब यहां पर पॉइंट है कि ईच वैल्यू ऑफ एल डिफाइन ए सबसेल, ईच वैल्यू ऑफ एल डिफाइन ए सबसेल। इसका मतलब क्या हुआ कि एल की हर एक वैल्यू जो है वह एक सबसेल को इंडिकेट करेगी, इंक्लूडिंग 0। 0 को भी एक वैल्यू माना जाएगा। तो यहां पर देखो, फर्स्ट एनर्जी सेल में एल हैव ए सिंगल वैल्यू। इट मींस कि फर्स्ट एनर्जी सेल में देयर इज ओनली वन सबसेल, जैसे होता है ना 1 BHK। ठीक है, सेकेंड एनर्जी सेल में एल की दो वैल्यू है। इट मींस कि सेकेंड एनर्जी सेल में वी हैव द 2 सबसेल्स। थर्ड एनर्जी सेल में एल हैव 3 वैल्यूज। इट मींस कि थर्ड एनर्जी सेल हैव 3 सब डिवीजन, सो इट इज 3 सबसेल्स। फोर्थ में 4 सब डिवीजन हुआ, सो दिस इज, अगर कोई आता है लॉबी में तो मुझे बता देना आप, अगर वेटिंग में हो। तो देर इज 4 नंबर ऑफ सबसेल। तो ये था बेटा कि हाउ वी डिराइव द नंबर ऑफ सबसेल इन ए पार्टिकुलर एनर्जी सेल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप पता कर सकते हो कि इस एनर्जी सेल में कितने सबसेल पॉसिबल है। अब देखो, इन सबसेल्स को नेमिंग की गई, मतलब नाउ दिस सबसेल्स आर नेम्ड। अब नेम कैसे किए गए? तो नेमिंग के लिए एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया। तो यहां से हम ले रहे हैं नेमिंग ऑफ सबसेल। इसके लिए क्या किया गया कि एल के न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फाबेट वैल्यू में, और क्या हो रहा है नवीन, नवीन को क्या प्रॉब्लम हो रही है? बार बार आ रहा है जा रहा है। एल के न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फाबेट वैल्यू में कन्वर्ट किया गया। जैसे 0 इज कॉल्ड एस सबसेल, L1 1 जो वैल्यू है एल की, दैट इज कॉल्ड पी सबसेल, ये फिक्स किए गए हैं। 2 इज कॉल्ड डी सबसेल। लास्ट वाला एफ। हाँ, L3 इज कॉल्ड एफ सबसेल। अब इसके ऑनवर्ड फर्स्ट 4 वैल्यू जो है वो फिक्स की गई एसपीडीएफ।
इसके ऑनवर्ड जो है वी आर फॉलो द अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं कि अगर L4 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, F के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, G, तो दैट विल कॉल्ड G सबसेल। अगर L5 आता है तो दिस इज कॉल्ड H सबसेल। इसी तरह से I सबसेल हो सकता है, बट अभी तक हमें जो एटम्स मिले हैं उनमें F के बियॉन्ड सबसेल्स नहीं है, मतलब उनमें F के बियॉन्ड जो है सबसेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम F तक का ही कंसीडर रखो आप। ये फ्यूचर के लिए माना गया कि अगर L4 होगा तो उसको हम G कहेंगे, 5 होगा तो H कहेंगे, पर आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा, SPDF। अब यहाँ पर देखो होता है कि L0 इज कॉल्ड S, तो अब ऊपर देखो जहां पर 0 है इसका मतलब वहां पर S है, तो फर्स्ट एनर्जी सेल में एक ही सबसेल S, सेकेंड में S है और P है, थर्ड में SPD है, फोर्थ में SPDF है। अब यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी S है, तो अगर आप सिर्फ S सबसेल कहते हो तो अगेन कंफ्यूजन होता है कि ये S कौन सा है, फर्स्ट का है या सेकंड का है या थर्ड का है। तो इसीलिए जो कंप्लीट नेमिंग होती है सबसेल की उसमें उसकी n वैल्यू भी इंक्लूड की जाती है। तो कंप्लीट नेमिंग जो होती है सबसेल की, बिकॉज सबसेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एनर्जी सेल्स, सो कंप्लीट नेमिंग ऑफ सबसेल इज डन बाय इंक्लूडिंग देयर n वैल्यू। तो n की न्यूमेरिक वैल्यू ली जाती है, इंटीग्रल वैल्यू, बट l के लिए हम अल्फाबेट वैल्यू लेते हैं, यानी उसका नंबर वैल्यू नहीं, अल्फाबेट। जैसे आप देखो कि N1 और L0, अब 0 इज S बट दिस S बिलोंग टू फर्स्ट एनर्जी सेल, तो इसका नेमिंग होगा 1S, इस तरह से नेम लिखना है। तो कई बार होता है कि आपको नेमिंग ऑफ सबसेल करने के लिए दिया जाता है, तो आपको उसकी n वैल्यू नंबर के टर्म में लेनी है और L के न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। ये आप 4 याद रखो, 0 इज S, 1 इज P, 2 इज D, 3 इज F। अब जैसे आपको दिया गया कि राइट द नेम ऑफ सबसेल, राइट द नेम ऑफ सबसेल, और जब भी नेम लिखने के लिए कहा जाएगा तो उसमें सबसेल की 2 वैल्यू आपको दी जाएगी, N और L। जैसे N1 दिया गया, सपोज करो N2 L0, जैसे ऊपर भी 0 था, 0 इज S, बट इस बार S जो है वो सेकेंड एनर्जी सेल का है, तो इस विल डिनोटेड बाई 2S। उसी तरह जैसे N2 L1, तो दिस इज कॉल्ड 1 इज कॉल्ड P, सो इंक्लूडिंग द n वैल्यू दिस इज 2P सबसेल। अब यहीं पर देखो N3 L1, 1 is again P, but ये P belong कर रहा है थर्ड एनर्जी सेल को, so this will be named as a 3P। उसी तरह से देखो N4 L3, 3 is called F, so this is called 4F। तो ये नेमिंग होती है सबसेल की। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। सर ये Yes, समझ sir. नहीं आया क्या नहीं समझ में आया बेटा, बोलो। नेमिंग सर, करना, इसे हमने यस सर देखो नेमिंग करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले कि L के न्यूमेरिक वैल्यूज को अल्फाबेट में कन्वर्ट किया गया, यानी अल्फाबेट वैल्यू बनाई गई। जैसे 0 इज कॉल्ड S, 1 इज कॉल्ड P, 2 इज कॉल्ड D, 3 इज कॉल्ड F। L की जो न्यूमेरिक वैल्यू आप डिराइव कर रहे थे ऊपर के फॉर्मूले से, अब उन्हीं फॉर्मूले जो न्यूमेरिक वैल्यू डिराइव हो रही थी उसी को हमने अल्फाबेट में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और ये कैसे आया ये आपको नहीं करना है, आपको सीधे याद करना है कि 0 को हम S कहेंगे, 1 को P कहेंगे, ये नेम कर दी गई, ठीक है। अब जब कंप्लीट नेमिंग करते हो तो चूंकि S, अगर ओनली S कहते हो तो S फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए कहा गया कि जब सबसेल की नेमिंग हम करेंगे तो उसके n के न्यूमेरिक वैल्यू को उसके साथ इंक्लूड कर लेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये सबसेल कौन से एनर्जी सेल का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है। क्योंकि L की 0 वैल्यू या 1 वैल्यू ऑलमोस्ट सभी एनर्जी सेल के लिए मिलेंगी। अब 0 देखो सभी में होगा, 1 जो है फर्स्ट को छोड़कर सभी में मिलेगा, तो 1 का P हुआ तो P तो सब में है, S तो सब में है, तो अगर आप उसकी एनर्जी सेल स्पेसिफाई नहीं करोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए कंप्लीट नेमिंग में क्या होता है कि N के वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसलिए कंप्लीट नेमिंग में वी आर टेकिंग N अलोंग विथ L की अल्फाबेट वैल्यू। तो अब जब नेम आप करते हो तो हर सबसेल के लिए 2 पैरामीटर होते हैं, उसकी N वैल्यू और L वैल्यू। तो आप N के न्यूमेरिक वैल्यू लेते हो और L के न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लेते हो। यस बेटा, क्लियर हो गया। जैसे N2 L0, तो आप ये सोचो कि 0 को हम क्या कहते हैं, S कहते हैं,
तो s के साथ 2 लगा दिया तो 2s हो गया इसका नाम। जैसे L1 है, 1 इज कॉल्ड p, और इस p के साथ इसकी n वैल्यू लगा दो। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लगा दो तो 2p हो गया, 3 है तो 3p हो गया, 4 होगा तो 4p हो जाएगा। इसी तरह से L3 है तो 3 का मतलब हुआ f। अब n वैल्यू इसकी 4 है तो इसका मतलब ये 4f सबसेल हुआ। सो दिस इज द वे ऑफ नेमिंग द सबसेल। क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर? ओके। अब देखो थर्ड हम लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो थर्ड आपका क्वांटम नंबर है दैट इज योर मैग्नेटिक। और बेटा नेक्स्ट वीक में मैं बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन दोनों की रिवीजन क्लास रखूंगा। टीटीएस में किसी भी दिन रख सकता हूं, या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को। तो ये मैं एडवांस में आपको बता दे रहा हूँ। तो जिन लोगों को दोबारा करना है या कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो वो उन क्लास में ज्वाइन करके कर लेंगे। अगले वीक में रखूंगा मैं रिवीजन क्लास यस फॉर बोर मॉडल के लिए, बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो रेगुलर क्लास में नहीं होगी, रेगुलर आपका क्वांटम मॉडल ही चलेगा। वो इन बिटवीन के डेज में किसी दिन भी रख दूंगा आपके मैथ के क्लास के टाइमिंग के छोड़ के। तो अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं। और ये हायरार्की के थर्ड लेवल जो है इलेक्ट्रॉन के लिए दैट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। एक पार्टिकुलर सबसेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है या प्रेजेंट है उनको ये स्पेसिफाई करता है। तो m की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू से डिराइव होती है, क्योंकि ऑर्बिटल सबसेल में, सबसेल इज गिवन बाय एज्यूमेथल दैट इज l। तो l की वैल्यू से m की वैल्यू को डिराइव किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया कि फॉर गिवन l के लिए m की वैल्यू जो बनती है दैट इज -l टू +l, -l से लेकर +l तक। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिराइविंग द वैल्यू ऑफ m। अब जैसे देखो अगर हम लेते हैं L0 विच इज द s सबसेल। अब अगर L0 है तो m की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी 0। इट मींस कि s सबसेल में, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ m डिफाइन ए ऑर्बिटल इंक्लूडिंग 0 आल्सो, 0 को भी हम एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो m की यहाँ पर एक वैल्यू है, इसका मतलब कि s सबसेल में देयर इज वन ऑर्बिटल। अब आ जाओ जैसे L1 दैट इज p सबसेल। अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू सेट क्या बनेगी, -l टू +l। इट मींस कि -1 से लेकर +1 की वैल्यू। तो -1 से +1 तक काउंटिंग करो, -1 के बाद 0, उसके बाद सीधे +1 आ जाएगा। तो 3 वैल्यूज बने। इसका मतलब p सबसेल में वी हैव द 3 ऑर्बिटल्स। जितनी वैल्यू उतने ऑर्बिटल। सर। यस बेटा। सर L इज इक्वल्स टू 0 में वन ऑर्बिटल कैसे आया? 0 के लिए तो एक ही वैल्यू बनेगी ना, क्योंकि -0 +0 तो होता नहीं है। लेकिन अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 तो दो पॉसिबल हो सकते हैं, एक -1 एक +1। तो इसका मतलब -1 से लेकर +1 की वैल्यू लेनी है। तो -1 से +1 तक 3 वैल्यूज हो जाएंगी, -1 उसके बाद 0 तब उसके बाद 1 आएगा। काउंटिंग से देखना है ना, नंबर काउंटिंग से लिए गए ना। क्लियर है? ओके सर। 1 अगर है तो 1 को दोनों साइड लो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर सारे वैल्यूज काउंट कर लो। -1 से +1 तक कितनी वैल्यूज बनती है, इंक्लूडिंग -1 और +1 दोनों को इंक्लूड कर लें। तो -1 0 +1। अब जैसे L अगर हम 2 लेते हैं दैट इज ए D सबसेल। अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू रेंज क्या बनेगी, -2 से लेकर +2 तक। तो स्टार्टिंग करो -2 से, तो -2 के ऑनवर्ड क्या आएगा, -1, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी बनी, 5। 5 ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब p D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से L3 लो दैट इज F सबसेल। अब F सबसेल में m की वैल्यू रेंज क्या बनेगी, -3 टू +3। तो टोटल वैल्यू यहाँ 7 बन रही है।
तो इसका मतलब कि f सबसेल में देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। अब जिस तरह से सबसेल की नेमिंग की गई, सेम उसी पैटर्न से ऑर्बिटल की भी नेमिंग की जाती है। इसके पहले आपने देखा कि सबसेल एनर्जी सेल में सबसेल होते हैं एंड दे आर नेम्ड एज ए 1s 2s 2p। उसी तरह से ऑर्बिटल की भी नेमिंग होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ ऑर्बिटल इज सेम एज नेम ऑफ सबसेल। नेम ऑफ ऑर्बिटल इज सेम एज ए नेम ऑफ सबसेल, यानी जो सबसेल का नाम है वही ऑर्बिटल का भी नाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एस सबसेल में जो ऑर्बिटल है उसको हम एस ऑर्बिटल कहेंगे, पी सबसेल में जो ऑर्बिटल है दे आर कॉल्ड एज ए पी ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल हैज द सेम नेम एज द सबसेल नेम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो ठीक है, एस सबसेल में जो ऑर्बिटल है उसको हम क्या कहेंगे, एस ऑर्बिटल, इट्स ओके। लेकिन जब आप पी सबसेल में आते हो तो पी सबसेल में वी हैव द 3 ऑर्बिटल, चाहे कोई भी पी हो, 2p हो या 3p हो, तो वी हैव द 3 ऑर्बिटल्स। अब ये ऑल 3 ऑर्बिटल हैव द सेम नेम एज द सबसेल, तो इन तीनों को आप p कहोगे। p सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल है उन तीनों को p कहा गया। लेकिन अब तो ये कंफ्यूजन हो गया, हाउ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश देम। अगर तीनों को सेम नेम से कॉल कर रहे हो तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप कि ये कौन सा p है। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया जाता है कि इनके डायरेक्शन को यूज किया जाता है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर हम 3 डायमेंशन स्पेस में एटम को कंसीडर कर रहे हैं और आपका इलेक्ट्रॉन भी जो है वो एक 3D वेव है, इट्स नॉट ए 1D और 2D वेव। तो हर 3D में 3 डायरेक्शन होते हैं। ऑर्बिटल बेसिकली क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेस। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है 3D वे में, 3 डायमेंशन डेंसिटी के फॉर्म में। तो पी सबसेल में देखा गया। अब 3 डायमेंशन में देखो क्या होता है कि वी हैव द 3 एक्सिस, one is x, another is y and another is z। यहाँ पर ओरिएंटेशन 3 डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखा गया कि पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है, दूसरी पार्ट अलोंग द वाई एक्सिस है और तीसरी पार्ट अलोंग द जेड एक्सिस है। यानी पी सबसेल में जो ऑर्बिटल थे वो 3 डायरेक्शन में थे, एक्स वाई एंड जेड। तो इन तीनों के मेन नेम तो सेम रहा, पी पी पी, पर अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या किया कि इनका जो डायरेक्शन कैरेक्टर है उसको एज ए सबस्क्रिप्ट इनके साथ लगा दिए ताकि हम इनको डिफरेंशिएट कर पाए। तो पी में जो 3 ऑर्बिटल हुए दे आर मेनली पी ऑर्बिटल पी सबसेल में, बट उनको अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। वन इज कॉल्ड पी एक्स विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर इज पी वाई एंड द थर्ड वन इज पी जे। तो इसका मतलब पी सबसेल में जो ऑर्बिटल है दे विल टेल्ड एज ए कॉल्ड एज ए px py pj। क्लियर हो गया बेटा? मेन नेम तो सेम रहा p, लेकिन डायरेक्शन कैरेक्टर के साथ इनको डिस्टिंग्विश किया गया। क्लियर है बेटा? यस सर। अब उसी तरह आ जाओ डी सबसेल। अभी आपने ऊपर देखा कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, वी हैव द 5 ऑर्बिटल, क्योंकि डी सबसेल के एल वैल्यू से आपको 5 वैल्यूज मिली, तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल है। अब इन 5 ऑर्बिटल्स के पेरेंट नेम तो सेम रहे, दैट इज द डी डी डी, लेकिन इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, तो अगेन इसके लिए हमने ओरिएंटेशन का हेल्प लिया कि चूंकि डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल है इट मींस कि वी हैव द 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट वे। तो उनके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसके डायरेक्शन कैरेक्टर को इसके साथ इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पर देखो, कोई भी चीज अगर एक्स एक्सेस पर है तो आप उसको कहोगे ऑन एक्स, वाई पर है तो दैट इज ऑन वाई। लेकिन अगर वो एक्स वाई के इन बिटवीन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, एक्स वाई नहीं। अगर सपोज करो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पर है तो वो कहलाएगा ऑन एक्सेस, ऑन वाई, ऑन जेड। लेकिन एक्स वाई के इन बिटवीन में आता है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दैट इज एक्स वाई, क्योंकि इस केस में इसके डायरेक्शन 2 कैरेक्टर में डिवाइड हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ पर क्या देखा गया कि डी सबसेल में जो 5d ऑर्बिटल है उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम बिटवीन एक्सिस, यहाँ पर था ऑन एक्सिस पर, ये बिटवीन एक्सिस है। तो बिटवीन एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसके साथ अटैच किया गया कि अगर डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई के बीच में, तो दैट इज फॉर डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। और एक ऐसा डी ऑर्बिटल था जिसमें डेंसिटी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस थी, तो उसको कहा गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड द लास्ट में आपका जो ओरिएंटेशन था ऑन द जेड एक्सिस था, तो दैट इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। तो ये देखो आपके 5d ऑर्बिटल की नेमिंग की गई। ये क्लियर है बेटा? यस बेटा, क्लियर है? सर एक और बार समझा दीजिए। देखो बेटा, मैंने बताया कि ऑर्बिटल हैव द सेम नेम एज द पेरेंट सबसेल में। जिस सबसेल में ऑर्बिटल है उसका नाम वही होगा जो सबसेल का नाम है। लेकिन एक सबसेल में अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, इट मींस कि वी हैव द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द सेम सबसेल। तो उस केस में उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके डायरेक्शन या ओरिएंटेशन कैरेक्टर को उसके पेरेंट नेम के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, ताकि अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अब जैसे मान लो कि अगर आप 3D लेते हो तो 3D के अंदर 5d ऑर्बिटल्स हैं, तो दे आर नेम्ड एज ए। अब 5d ऑर्बिटल की नेमिंग कैसे करोगे? एक हो जाएगा 3d xy, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन xy प्लेन में। दूसरे d ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन yz प्लेन में, तो दैट इज dyz। थर्ड में z और x के प्लेन में, तो 3zx। फोर्थ में ऑन एक्सिस पर थी x और y पर, तो उसका नाम रखा गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और फिफ्थ में अलोंग द जेड एक्सिस पर है डेंसिटी, तो दैट इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। तो डायरेक्शन और ओरिएंटेशन कैरेक्टर को ऑर्बिटल के साथ इंक्लूड कर दिया गया। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। यस बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर, this is your fourth spin quantum number, which is denoted by s, या कुछ जगह पर इसको ms से भी डिनोट किया जाता है। ये क्वांटम नंबर जो होता है वो इट विल स्पेसिफाई द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट हो रहा है, और ये रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्योंकि स्पिन दो तरह के हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी बेस पर स्पिन के लिए दो वैल्यू फिक्स की गई। इनमें से एक वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो एक वैल्यू ली गई +½ और दूसरी वैल्यू ली गई -½ इट मींस कि स्पिन के लिए दो ही वैल्यू हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए, या तो +½ या -½ अब इनमें से एक वैल्यू, ऐसा कुछ यहाँ फिक्सेशन नहीं है, कोई भी एक वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगी, या आप ये भी कर सकते हो कि क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया आपने और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर लिया। तो ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है जो सबसे पहले हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल एनर्जी सेल को, एजिमुथल सबसेल को, मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स को, और स्पिन जो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ये मैंने बताया कि ये क्वांटम नंबर जो है सारे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन से डिराइव किए गए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन आपको नहीं करना है इस क्लास में, वो बहुत ही हायर क्लास में आपको करवाया जाएगा। यहाँ में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो 3D वेव बना उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाया गया, यानी इलेक्ट्रॉन के 3D वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन बनाया गया जिसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। और इस वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल से जिसको कहा जाता है साई। तो साई जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस रिप्रेजेंट
यानी मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लिया गया, रिप्रेजेंट वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी वेव फंक्शन का जब आप स्क्वायर करते हो तो इट विल गिव probability of electron density at a point around the nucleus। तो यहां पर ये दो टर्म आएंगे, साई और साई स्क्वायर। साई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के 3D वेव को रिप्रेजेंट करता है, और साई स्क्वायर जो होता है वह न्यूक्लियस के सराउंडिंग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, और इसी प्रोबेबिलिटी को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो एक तरह से साई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिशूल की तरह जो बनाया गया इसी को साई कहा जाता है। तो इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसमें आपको याद रखना है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि जो फिजिकली कहीं पर एग्जिस्ट होता हो। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का वेव जो है वो एक एज्यूम्पशन है, आपने उसको एज्यूम किया, तो इस एज्यूम्पशन का कोई आपका फिजिकल, अब वेव जो है, फिजिकल एज्यूम्पशन क्या है? वेव है। तो वेव तो पूरे स्पेस में स्प्रेडेड है, तो वो फिजिकली कहीं पर पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए साई का नो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर कई बार आता भी है कि विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आपको याद रखना है कि साई डज नॉट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट ओनली रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है ना कि इलेक्ट्रॉन के वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एक सिंबल दिया, बट इसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है एटम के अंदर। हाँ, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये क्या मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी को एट ए पॉइंट पर, और वो पॉइंट आपका ऑर्बिटल कहलाता है। तो इट हैज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में से फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वह सिर्फ साई स्क्वायर के लिए होती है, साई के लिए नहीं होती है। तो ये भी दो पॉइंट आपको क्वांटम मॉडल से रिलेटेड जानना है, बट इनका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी है कि व्हाट इज द साई एंड व्हाट इज द साई स्क्वायर। तो साई वेव फंक्शन है और साई स्क्वायर ऑर्बिटल है। यस बेटा, क्लियर है सबको? सर ये आपने हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ए पॉइंट है बेटा, एट ए पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है आप? हाँ बेटा, अब क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखो, आज की क्लास जो हमने क्वांटम मॉडल स्टार्ट की, मे बी आपको थोड़ा सा इनिशियली क्वांटम मॉडल को थोड़ा सा क्या होता है कि समझने में, एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगली क्लास तक में आप इससे हैबिचुएटेड हो जाओगे। इसको एक या दो बार पढ़ लो,